गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का तीसरा चैप्टर। इससे पहले दोस्तों हमने 2 चैप्टर करवा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें जानेंगे, सबसे पहले हम बेसिक बात जानेंगे कि चर क्या होता है। आपने इससे पहले 9th क्लास में भी पढ़ लिया और इससे पहले हमने बहुपद में भी पढ़ाया है कि चर राशि क्या होता है, अचर क्या होता है। पहले यहाँ पे जानना है, चर के बारे में जानना है हमें, और रैखिक क्या होता है, समीकरण युग्म क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि चर क्या होता है। ठीक है, चर चर जो है हम लोग एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सभी कुछ भी मान सकते हैं हम दोस्तों। ठीक है, और अचर तो जानते हैं आप लोग। अचर क्या होता है? अचर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी। ठीक है, इस तरह से -5, -1/2 कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। ये √5 etc, ये सभी हम क्या मान सकते हैं? इसको अचर मान सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग कि रैखिक क्या होता है। रैखिक रैखिक का मतलब होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जब चर की घात कितना हो, 1 होती है, कितना, 1 होती है, तो क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण। रैखिक कहलाती है ना, रैखिक कहलाती है। यानी कहने का मतलब जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? एक घात बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ाया था, आपको बहुपद चैप्टर में पढ़ाया था। यानी कि यहाँ रैखिक का मतलब क्या हो गया? जब चर की घात कितना हो, 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे x यहाँ प्लस y मान लीजिए, तो इस पे घात, चर का घात कितना है? 1 है, इस पे भी कितना है? 1 घात है। ठीक है, तो अब जानते हैं हम लोग कि 2 चर वा क्या होता है। 2 चर वाला, ठीक है, जहाँ पे बात कर रहा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर का मतलब क्या हो गया? जैसे एक x हो गया और एक y हो गया। 1 चर 2 चर, कितना चर हुआ इसमें? 2 चर। ठीक है, तो यहाँ x हो गया और यहाँ y हो गया, तो यहाँ पे कितना चर है? 1 और 2। ठीक है, 2 चर राशि लिए हैं यहाँ पे। जैसे दूसरा कुछ ले सकते हैं, y ले लीजिए, z ले लीजिए, कितना हो गया? 2 चर राशि हो गया। ठीक है, या a ले लीजिए, या क्या ले लीजिए? b ले लीजिए, 2 चर हो गया। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब यहाँ पे 2 चर की बात किया जा रहा है। ठीक है, जानते हैं आगे हम लोग कि समीकरण यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने बता दिया आपको, दो चर वाला, 2 चर में है। यहाँ पे देखिए 2 चर में रैखिक समीकरण, 2 चर है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं रैखिक भी समझ गए आप लोग। अब समीकरण क्या होता है, युग्म क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए समीकरण क्या होता है। समीकरण देखिए दोस्तों, समीकरण जो है, व्यापक समीकरण जो होता है, क्या होता है? लिखा जाता है कैसे? ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है? 0। ये किसका सूत्र होता है? ये व्यापक समीकरण का जो है, ये होता है सूत्र। तो इसका देखिए यहाँ पे ax का मतलब क्या हुआ, समझिए अच्छा से। तो देखिए a का मतलब जो होता है, ये क्या होता है? यह वास्तविक गुणांक है किसी, ठीक है ना। ये क्या है? a क्या है? ये a जो है, a यह वास्तविक गुणांक है। ठीक है, और देखिए, और b भी क्या है? b यहाँ पे क्या है? b भी क्या है आपका? ये कोई मान रख सकते, कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a और b का जो है का मान कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, कोई भी क्या हुआ? कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग ए का मान आएगा, ए का मान शुरू में यहाँ पे क्या रहेगा, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। बी का भी मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -1 -2 1/2 -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का या बी का मान क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 -1 -5 -6 -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मान रखा जा सकता है और आपको बोले मतलब, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये देखिए, ये सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब, सी जो है यहाँ पे ये क्या होता है, अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद होता है, ठीक है। आशा है दोस्तों समझ रहे होंगे। देखिए अब युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म, युग्म का मतलब होता है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। क्या होता है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हमको करा रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं एक, तो यहाँ हम रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल लेंगे, रैखिक 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 समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं, XAMPL एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे 2x + 5y + 2 = 0, ठीक है। -8x + 3y + मान लीजिए 4 बराबर कितना, 0। ये देखिए ये सभी दो, ये समीकरण है, ये किस में है, ये जोड़ा में है, ठीक है। यहाँ एक जोड़ा, ये दो, ठीक है। यानी कि क्या है, ये युग्म है। इसको क्या कहेंगे, युग्म, पेयर कहें। अंग्रेजी में क्या होता है, युग्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, युग्म, युग्म को बोलते हैं पेयर, ठीक है। यानी कि जोड़ा में आता है, यानी ये समीकरण और ये समीकरण दोनों किस में है, जोड़ा में। इसी को हम लोग कहते हैं समीकरण युग्म कहते हैं। तो आशा है दोस्तों समझ गए होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। अब दोस्तों हम ग्राफ खींचने के लिए कुछ इसमें से रूल जानना आपको ज़रूरी है। इसे ये ले लेते हैं, आपको यहाँ से बना रहे हैं ये दोस्तों। यहाँ एक्स अक्ष और ये किसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश, और ये वाई अक्ष और वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र जिसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु का नाम कितना होता है, 0,0 होता है, ठीक है। यहाँ 0,0 होता है, इसको घुसका के यहाँ लिख दिया। देखिए इसमें जो होता है ना, ये देखिए ये साइड में क्या होता है, इधर मान लीजिए यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5, इधर क्या होता है +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। इधर होता है क्या, एक्स डैश में -1 -2 -3 -4 और माइनस क्या होता है 5 होता है, ठीक है। और नीचे क्या होता है इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे इधर क्या है, यहाँ प्लस है, इधर भी क्या है प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ प्लस, ठीक है। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको प्रथम, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पे देखिए इस तरह से इधर माइनस है एक्स अक्ष पे और इधर क्या है प्लस है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे -प्लस, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको क्या देखिए, यहाँ इधर भी माइनस है एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे भी क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, और ये क्या है आपका तृतीय चतुर्थांश। अक्सर दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल देके कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए इधर क्या होता है, यहाँ देखिए एक्स अक्ष पे क्या है, पहला एक्स अक्ष होता है ना, उसके पहला एक्स अक्ष पे प्लस है, वाई अक्ष पे क्या होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा +, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, दे देगा आपको कि 3,2 बताइए किस चतुर्थांश में है, तो क्या बोलिएगा प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो किस में होगा प्रथम चतुर्थांश में है। या ऐसे दे देगा -3,2, ठीक है, किस चतुर्थांश में है, तो क्या बोलिएगा द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। या ऐसे दे देगा -4, क्या देगा -4, -4 किस चतुर्थांश में है, तो क्या बोलिएगा किस में है तृतीय में है। या ऐसे दे देगा +5, -5, -6 किस चतुर्थांश में है, तो क्या बोलिएगा
किस में है, तो ये आपका चतुर्थ में है। आशा है दोस्तों समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम दोस्तों अब सवाल पे चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन आपका, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले इससे हम क्या करते हैं, समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ग्राफ पे बना के दिखाते हैं आपको। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला सवाल में क्या लिखना है, माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, x वर्ष मान लेते हैं। उसके बाद इसमें और क्या कहता है, उसकी पुत्री का जो आयु है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, y वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष सवाल में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है इसमें कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, जिससे आसान हो जाए सवाल बनाने में हमें। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, उसके बाद और उसकी पुत्री की आयु बराबर 7 वर्ष पूर्व जो है, और उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है ना, क्या कर रहा है, तो लिखेंगे प्रश्न से। दोस्तों इतना बात लिखना ज़रूरी है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में नंबर अच्छी तरीक़ा से देगा चेक करने वाला। शॉर्टकट में नहीं बनाना है दोस्तों, अच्छी तरीक़ा से जो है बनाना लिखना है। प्रश्न से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, तो ये सवाल आपको आसानी से फिर से बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो क्या करेंगे, x 7 वर्ष पूर्व, अभी बताए ना आपको, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या लिखेंगे, x माइनस 7। क्या लिखना है, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व लिखिए यहाँ पे, x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, कितना उम्र का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हें 7 गुनी आयु का था। किससे 7 गुनी आयु का था, किससे, तो 7 वर्ष पूर्व जो है आफताब का आयु बराबर कितना हो गया, x माइनस 7 वो लिख दिए, और किससे, उसकी पुत्री से ना, पुत्री का आयु कितना था बताइए, तो y माइनस 7 कितना गुना था उससे, 7 गुना था, तो 7 से गुना कर दिए। अब इसको हम समय तोड़ते हैं, चलिए x माइनस 7 बराबर 7 कितना हो जाएगा बताइए, तो 7 y माइनस 7 7 कितना हो गया 49। ठीक है, तो x माइनस 7 y बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 7 इधर था y, इसको क्या कहते हैं प्लस में था इधर, तो इधर लाए तो माइनस में हो गया। अब इस 7 को उधर भेजना है। ठीक है, तो पहले से यहाँ पे क्या 49 मौजूद है, तो जो पहले से उसको रखेंगे, और 7 माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 y बराबर, घटाने के बाद कितना हो गया, 49 में 7 गया, तो क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है, तो क्या करते हैं घट के कितना हो जाएगा, माइनस 42। समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब सवाल फिर से इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद लिखेंगे, सब प्रश्न में लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और
उसी में कह रहा है उसकी जब 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु कितना हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद और उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा बताइए तो y प्लस 3 वर्ष, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार या द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3, 3 वर्ष बाद कितना होगा, लंग 3 गुना आ जाएगा y प्लस 3, ठीक है। पुत्री के 3 गुना, ठीक है, 3 से गुना कर देंगे तो ये x प्लस 3 कितना हो जाएगा बराबर 3y प्लस 3 दिया 9 हो गया आपका x। देखिए ये प्लस में इधर तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3y बराबर कितना 9 पहले से मौजूद है 3 इधर माइनस x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 6, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया और हम करेंगे क्या इसको दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आशा है कि समझ रहे होंगे। चलिए हमने क्या किया, जैसे बहुत आसान भाषा में समझा रहे आपको। समीकरण 1 हमें मिल गया है, ठीक है। अब समीकरण 2 भी हमें क्या हुआ प्राप्त हो गया है। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इसको जो है इससे ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए इसका बीजीय निरूपण करते हैं। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या आया था मान हमको x माइनस 7y बराबर -42, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जैसे x निकाल लीजिए या y निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, उसमें मान रख करके, ठीक है, और उसके बाद ग्राफ प्राप्त करेंगे हम लोग। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से x निकालते हैं तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा बताइए -42, ठीक है। पहले से था ये माइनस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा बताइए 7y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम y का ऐसा मान लेंगे जो ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो देखिए अगर y बराबर, लिखिए y बराबर कुछ ऐसा मान रखिए, y का मान रखते हैं, मान लीजिए 6 रख लेते हैं, कितना 6। तो देखिए क्या होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, क्या है यहाँ पे -42 प्लस 7 गुना y का मान क्या रखें 6। देखिए किस तरह से होता है, x बराबर कितना हो गया 42 -42 7 6 के कितना हो जाएगा 42। तो क्या हो गया बताइए x बराबर कितना हो गया माइनस प्लस कितना, ये कट के कितना हो गया, घट के 0 हो जाएगा। जब क्या देखिए, जब हम y का मान 6 रखे हैं तो x का मान कितना आया 0 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, या तो a का नियामक मान लीजिए या b का कुछ भी मान लीजिए। a का नियामक मान लीजिए कितना आ गया 0,6, ठीक है। शुरू में हम क्या लिखते हैं इसको, शुरू में x होता है, बाद में सेकेंड दूसरा में क्या होता है y नियामक, ठीक है, x नियामक और y नियामक, ठीक है। तो यहाँ a का मान कितना 0,6 आ गया है। जिस तरह से हमने यहाँ पे देखिए समझिए यहाँ पे अच्छी तरह से, समीकरण 1 हमने ले लिया। समीकरण 1 में हमने क्या किया, समीकरण 1 जो था ये, इसमें हमने क्या किया, यहाँ से x निकाल लिया एक बार। अब यहाँ से देखिए इसका जो है ना अनेकों क्या कहते हैं हल हो सकता है, अनेक मतलब जो मान रखने का है आपको वो मन से, अपने मन से यहाँ पे मान रखिए, ठीक है। और इस तरह से मान रखिए कि ग्राफ बनाने में आपको आसानी हो, क्योंकि ग्राफ पे जो है सीमित मात्रा में दिया रहता है, वो जो लाइनिंग दिया रहता है, और आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 6 आ गया और यहाँ पे मान लीजिए 50 आ गया, तो आप किस तरह से ग्राफ बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। इसीलिए आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई का मान या एक्स आए तो एक्स का मान ऐसा लीजिए कि ये दोनों जो है मतलब ग्राफ पेपर पे आप दर्शा सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको जो मानना है मान सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 माना तो यहाँ 0 आया, 7 मानते तो यहाँ पे मतलब काट के देखते कितना मान आ रहा है, यहाँ 8 मानते तो उस तरह से आता। तो इसको आप ग्राफ पे दिखा सकते हैं, जिस मतलब जो मानना है आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ इस तरह से हमने यहाँ पे y बराबर 6 माना है तो इतना आया आपका, क्या कहते हैं x का मान कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे अब क्या निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे x निकाले थे तो अब 7y निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए निकालते किस प्रकार से। तो दोस्तों जब हम इसको यहाँ से 7y निकालते हैं तो देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ और आपको बहुत ही कठिनाई होगी यहाँ पे, अगर माइनस में लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप करिए क्या, इसको जैसे इस तरह से है ना आपका, तो देखिए क्या है, थोड़ा इसको नीचे कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 7y है ना, क्या है यहाँ पे x माइनस 7
y बराबर माइनस कितना है, -42 है। ठीक है, यही ना है। तो इसको हम करते क्या है, जैसे यहाँ से देखिए ये हम करेंगे क्या, इसको x ये माइनस में है, इधर 42 है, इसको लाएंगे तो क्या +42, इस -7y को क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे, बराबर को साइड। जैसे ये बराबर की साइड आया तो माइनस में साथ प्लस हो गया, तो ये बराबर की साइड क्या हो जाएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 7y हो गया। अब देखिए ये पूरा एक परिवार है, ये एक अलग परिवार है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो जब हम इसको मतलब ये दायां वाला LHS वाला को RHS के मतलब साइड ले जाते हैं, तो ये पूरा दोनों फैमिली को अगर हम चेंज करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, तो इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, तो हम 7y क्या करेंगे, इधर 7y ले लिए, इधर क्या करेंगे x+42 ले लेंगे। यहाँ से भी हम कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 7y बराबर क्या लिखेंगे, x+42। ठीक है, यहाँ से y निकाल लेंगे, y जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x+42 बट्टे कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, देखिए वहाँ से y निकल गया ना, किस तरह से निकाल लिया हमने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यह देखिए ये समीकरण एक ही है, समीकरण एक में ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जैसे हमने x का निकाला है यहाँ से मान, अब क्या करेंगे एक दूसरा y का निकाल लेते हैं अब। ठीक है, तो ऐसे हमने किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था और माइनस गड़बड़ा जाता है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको ये एक्सचेंज कर लिया, इसको उस साइड भेज दिया। यहाँ देखिए, ठीक है, हाँ शायद समझ, फिर से समझिए एक बार, नहीं तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, x - 7y बराबर -42 था, तो हमने इसको क्या किया कि x ये माइनस में 42 इधर है, दायां से एल इधर होता है LHS, इधर क्या होता है RHS साइड में जो मान लीजिए दायां साइड में जो -42 था, तो इसको हमने इधर लाया बायां साइड, तो माइनस में था तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। और ये माइनस में जो 7y इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इससे हमें आसानी होगा क्या कि हम जो भाग करेंगे, डिवाइड जो देंगे यहाँ करेंगे, तो उसमें आसानी होगा, इसीलिए हमने माइनस को प्लस में चेंज कर लिया। और इस परिवार वाला को, इस वाला भाग को इधर लाएंगे, तो ई वाला भाग उधर ले जाएंगे, तो इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा हम कर सकते हैं इधर। ठीक है, चलिए तो ये देखिए 7y बराबर कितना हो गया, x+42 हो गया, और यहाँ से y निकाल लिए तो कितना हो गया, x+42 बट्टे 7 हो गया। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर कुछ ऐसा मान रखिए जो क्या कहते हैं 0 और 6 के आसपास ही आए, जिससे हम इसको ग्राफ पे अच्छी तरीक़ा से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब कोई मान लीजिए, जैसे हमने x का मान लीजिए 7 रखते हैं, तो देखिए क्या होता है, अगर 7 रखेंगे x का मान, तो 42 7 कितना हो गया, 49/7, यानी देखिए कितना आसान हुआ, x बराबर 7 रखने पर। ठीक है, देखिए क्या 7 रखते हैं तो y बराबर कितना हो गया, x प्लस, ठीक है, क्या है यहाँ पे x42 है ना, तो यहाँ लिख दीजिए y बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, इसमें मान रखिए 7 प्लस कितना होगा, 42/7। ठीक है, इसको जोड़िए कितना हुआ, साइड में हम कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आशा है समझ रहे होंगे, साइड में नहीं, इस पे हम दूसरा पेज पे कर लेते हैं। कितना है यहाँ पे, y बराबर कितना हुआ, देखिए y बराबर 42 7 49 बट्टा कितना 7, 7 7 49। ठीक है, कट गया, तो y बराबर कितना निकल गया, 7 निकल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब x का मान, x कितना निकला, x कितना, x हमने 7 रखा तो y का मान 7 आया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमने कितना a का नियामक लिखे थे, अब यहाँ लिखेंगे b का नियामक। कितना आया आपको, b का नियामक कितना आया, b का नियामक x का मान 7, सॉरी b का नियामक x का मान 7, तो y का मान भी कितना आया, 7 आया है। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये x अक्ष पे 7 और ये y अक्ष पे 7 आया है। हाँ, ये हम देखिए जैसे यहाँ पे 7 7 आया है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अगर मान लीजिए सेम अंक आया, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ b का, देखिए a का नियामक भी हमको 0 6 निकला है, और इसका भी 0 6 आता b का नियामक, तो हम तभी जो है ना ये गलत हो जाता। ठीक है, तो सेम अंक हो जाता, लेकिन अभी क्या यहाँ पे 0 6 है, यहाँ पे 7 7 है, तो ये अलग अलग है, तो इसको हम संख्या रेखा क्या कहते हैं, सॉरी ग्राफ पे इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये सेम नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 0 6 है, यहाँ भी 0 6 आता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ x अक्ष पे 7 है, y अक्ष पे 7 है, ये अलग अलग है, ये ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ भी 7 आ गया, यहाँ भी 7 कैसे दिखाएंगे, तो x अक्ष पे हम लेंगे 7, इसे मान लीजिए यहाँ ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये x अक्ष और ये x डैश, y अक्ष y डैश। ठीक है, तो x अक्ष पे मान लीजिए 7 यहाँ आता है, y अक्ष पे 7 यहाँ आता है, तो ऐसे बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, इस तरह से लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ दिखाना है ऐसे। ये और ए का नियामक और बी का नियामक दोनों सेम नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 7 आ गया तो तो अब फिर 6 7 नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है नियम। चलिए अब दूसरा हम जैसे समीकरण क्या कहते हैं, एक समीकरण 1 से तो हमने प्राप्त कर लिया, तो अब समीकरण 1 से क्या हमने हल प्राप्त किया है, यहाँ देखिए हम इसका बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। एक्स का नियामक और वाई का नियामक कितना आया लिख देते हैं। एक्स का नियामक कितना इससे पहले आया था, देखिए ए का नियामक जिस कितना आया था 0,6, बी का कितना आया है 7,7। इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण कितना से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या था, अब जैसे समीकरण 1 को चेक किए बनाए हैं उसी तरह समीकरण 2 भी बनाएंगे अब, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या था भाई, तो समीकरण 2 निकाल लेते हैं हम। समीकरण 2 आया था हमें x माइनस कितना, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 आया था। इसको चलिए तोड़ते हैं, कैसे करना है देखिए। इसको क्या करना है, तो x कैसे लिखना है, x निकालते हैं यहाँ से। x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 6, 6 ये माइनस में इधर है तो इधर जाएगा प्लस में 6 + 3y, ठीक है। तब यहाँ पे y का मान लिखिए, y बराबर कुछ ऐसा मान रखिए जो क्या कहते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे 0,6 आया है तो ग्राफ पे बनाए तो ये मतलब इसी के आसपास आ जाए मान, ठीक है। तो हम मान लीजिए y बराबर कुछ ऐसा मान रख लेते हैं, तो y का मान लीजिए हम -2 रख लेते हैं। देखिए क्या होता है, तो y बराबर जब -2 रखते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। तो x बराबर कितना हो गया, 6 + 3 × -2, देखते रहिए। x बराबर 6 प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस 2 × 6 -6, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 0। तो जब y का मान क्या रखे हमने -2, तो x का मान 0 आया है, कहने का मतलब हमने तभी माना था b का नियामक, मान लीजिए यहाँ पे c का नियामक कितना आ गया 0, -2। शुरू में x होता है और सेकंड में क्या होता है y होता है, x अक्ष y अक्ष, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल लिया। चलिए अब इसी में जैसे यहाँ पे हमने x निकाला है, अब यहाँ से y निकाल देते, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं, अब ये क्या था यहाँ पे देखिए, जिस तरह से हमने x निकाला था अब y निकालते हैं। x माइनस 3y बराबर क्या था 6 था ना, तब यहाँ से y कैसे निकालना है ध्यान से देखिए। जैसे अभी हमने आपको बताया था क्या करना है, यहाँ माइनस आ जाएगा इसीलिए हम क्या करेंगे, तो पहले x ले लेंगे और यहाँ ये माइनस में है, प्लस में 6 है तो इसको इधर लेंगे तो -6 हो जाएगा और ये 3y को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस में तो +3y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको चेंज कीजिए, इसको उधर ले जाइए, ठीक है। 3y बराबर क्या कीजिए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x - 6। देखिए इस परिवार को इस परिवार के साथ चेंज कर रहे हैं तो क्या कहते हैं माइनस प्लस में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको इधर भेज रहे हैं इसको इधर भेज रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं नियम है। तो यहाँ से y निकाल लेंगे, सुविधा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं x - 6, जिससे आप लोगों को समझ में आए। x - 6 बट्टा कितना हो जाएगा 3। देखिए अब यहाँ पे हम x का मान ऐसा रखेंगे जिससे क्या कहते हैं ये जो 0 और -2 आया है इसी के आसपास आ जाए कोई अंक, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा मान रखते हैं, तो x का मान हम मान लेते हैं क्या रख दे, जो इसके आसपास है, यहाँ 6 रखते हैं तो देखिए तो कट जाएगा 0 हो जाएगा इस तरह से। देखिए x बराबर अगर मान लीजिए हम 6 रखते हैं, 6 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x का मान कितना रखे 6, 6 - 6 बट्टा कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना हो गया 0/3। ये कटने के बाद कितना हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए किसी भी 0 में किसी संख्या से भाग उसका मान कितना होता है 0 होता है। हाँ अगर यहाँ ये रहता कि 3/0 तो इसका मान इन्फिनाइट हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है, भाग ही नहीं लगता इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 0 है, ध्यान दीजिए 0 ऊपर में है नीचे में 3 है, किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग उसका मान 0 होता है, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 0 आ गया। कहने का मतलब जब x का मान हमने क्या रखा, तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे c माने थे यहाँ पे d मान लेते हैं, d का नियामक कितना हो गया, जब हमने x का मान कितना रखा 6 तो y का मान कितना आ गया 0, ठीक है। तो ये हो गया। आप हम ग्राफ में इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले बॉक्स बना लेते हैं आपका, x नियामक y नियामक लिख देते हैं। x का मान कितना आया भाई, इससे पहले देखिए यहाँ पे कितना आया था 0, y का मान कितना तब आया -2, जब x का मान 6 तो y का मान कितना हो गया 0, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों का हमको क्या कहते हैं जो नियामक मिल गया। अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाएंगे, ठीक है। ग्राफ देखिए, ग्राफ जो है
एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न इससे ग्राफ से अवश्य पूछा जाता है। दोस्तों इस तरह का ग्राफ कॉपी लेकर के आप लोग भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ग्राफ कॉपी पे जो है ना आपको पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। तो ग्राफ पे क्या लिखना है, जो समीकरण आया है उसको लिखिए। क्या लिखना, समीकरण आया था पहला, समीकरण एक क्या था, समीकरण एक जो था आपका x माइनस कितना, सॉरी कितना आया था, x माइनस जो है आपको 7y बराबर -42, ठीक है, समीकरण एक था ये। तो इसका जो ग्राफ आया था, इसके लिए इसका जो नियामक आया था कितना आया था, इसका नियामक जो आपको देखिए कितना आया था, ये जो है ना पहला का आया था, बॉक्स बना लेंगे हम, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, x और ये y अच्छी तरीक़ा से लिखिएगा एग्ज़ाम में। यहाँ 0 और यहाँ कितना आया था, 6 आया था और 7,7 आया था, ठीक है। चलिए हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आपको इतना आया था ना। चलिए, और दूसरा का कितना, समीकरण दूसरा क्या था, दूसरा था x माइनस 3y बराबर कितना था, 6, ठीक है, समीकरण 2 आया था। इसका जो मान आया था कितना आया था, इसका बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे हम, ये और ये ऐसे x और y, ठीक है। इसका जो आया था 0, -2 और 6,0, 0, -2 और 6,0, ठीक है। समीकरण एक और समीकरण 2 से हम अब ग्राफ पे जो है इसको हम दिखाते हैं दोस्तों। तो स्केल से आप जो है इसको बना लीजिएगा, हम बना देते हैं आपको। चलिए, तो दोस्तों हमने ग्राफ बना लिया है, हम पेन से ही बना रहे हैं जिससे आपको दिखाई दे। जैसे आप लोग पेंसिल से यूज कीजिएगा, जैसे यहाँ पे लेंगे 1, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस में लेंगे यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इधर लेंगे क्या, -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ लेंगे क्या लेंगे, यहाँ पे +1, +2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ लेंगे -1, -2, -3, -4, -5, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम x अक्ष और यहाँ पे x डैश लिखना भूल गए, यहाँ y अक्ष और यहाँ पे क्या हो जाएगा y डैश, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये बन गया। अब हमको दिखाना क्या है, कितना कितना मान आया था हमको, जो देखिए यहाँ पे पहला वाला आया था कितना, 0,6, x अक्ष पे 0 लेना है, y अक्ष पे कितना लेना है, 6 लेना है। तो 0,6 बताइए कहाँ आएगा, x अक्ष पे 0 खोजिए, यहाँ पे देखिए ये x अक्ष है आपका, ठीक है, x अक्ष है ना यहाँ पे, तो 0 यहाँ से कहीं नहीं जाना है, ये मूल बिंदु का नाम यहाँ पे 0, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6, y अक्ष कहाँ, यहाँ पे 6, यहाँ लिख देंगे क्या, क्या लिखना है यहाँ पे 0,6, ऐसे लिख दीजिए 0,6, ठीक है। इसको हमने शुरू में a माने थे, a का नियामक लिख देना है, ठीक है, 0,6। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आया था 7,7, यानी x अक्ष पे 7, y अक्ष पे भी 7, ठीक है। x अक्ष पे 7 और y अक्ष पे कितना आया था, 7, सॉरी हमने एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए हमें। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 7, ध्यान नहीं दिए इधर, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसीलिए थोड़ा आप लोग बढ़ा के लिखिएगा इसको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ओवर राइटिंग हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो 7,7 यहाँ कितना आया था, 7,7, ठीक है। तो देखिए यहाँ 7 और यहाँ 7 लेना है, कहाँ 7 यहाँ पे है। चलिए इस ब्लू पेन से दिखाते हैं, यहाँ पे 7,7, ठीक है। क्या लेना है यहाँ पे 7,7, ठीक है। इसको बी का नियामक बोलते हैं, लिख दिए 7,7 लिख दिए। चलिए ठीक है, अब चलते हैं दूसरा समीकरण का था क्या, 0,-2, क्या था 0,-2। चलिए 0 और -2, तो बताइए x अक्ष पे 0 था यहाँ पे, अब x पे -2 था, x अक्ष तो ये हो गया, सॉरी 0 यहाँ पे,
और वाई एक्स पे -2 था, इसका मतलब नीचे जाएगा एक्स एक्स पे 0 और वाई एक्स पे -2, यहाँ पे लिख देंगे 0, -2। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी का नियामक। ठीक है, उसके बाद 6,0 आया, 6,0 तो एक्स एक्स पे 6 क्या लेंगे, एक्स एक्स पे 6 वाई एक्स पे 0, यहीं पे 6,0 लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखना है, यहाँ पे 6,0 सी डी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मिला लीजिए इसको, पेंसिल है आपके पास जो चीज़ है उससे, मेरे पास तो स्केल नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैं इसी से मिला देता हूँ। आप लोग स्केल रखिएगा, कितना था 7, क्या था 7,0 था, सॉरी यहाँ पे हमारा आया था 0,6। ये ऊपर बढ़ाने के लिए ऐसे किए थे, यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, सॉरी स्केल नहीं होने के कारण ये हाल हो रहा है। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग स्केल से मिला लीजिए इसको। ठीक है, इस तरह से मिला लेना है। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे ग्राफ। चलिए समीकरण भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए समीकरण क्या था जिससे नंबर देगा आपको अच्छा से। समीकरण था पहला, क्या समीकरण आया था, पहला समीकरण आया था आपका यहाँ पे x कितना आया था, x -7y बराबर -42। दूसरा समीकरण क्या आया था इसका, जो है आपका x -3y बराबर 6। समीकरण जो है ये 2 आया था। ये समीकरण पहला आपका जो है आफ्ताब वाला सवाल का जो ग्राफ है क्लियर हो गया दोस्तों। अच्छी तरीक़ा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हम इसको बना रहे हैं, लिखेंगे माना कि, क्या लिखना है, माना कि एक बल्ले की क्या करना है, कीमत लिखना है। एक बल्ले की कीमत बराबर कितना, x रुपया। ठीक है, और देखिए फिर कह रहा है इसमें बल्ले गेंद भी है। ठीक है, तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 3 बल्ले का मतलब x, ठीक है, तथा 6 गेंद कितना 6y, कीमत जो है वो कितना में खरीदा, 39 में खरीदा। 39 समीकरण देखिए किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो x प्लस कितना 3 दूनी 6y बराबर कितना 39 हो गया। तो x प्लस 2y बराबर 3900 और ये 3 नीचे चल जाएगा बट्टे में 13 तिया 39। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 1300। समीकरण एक मिल गया हमें। सवाल फिर क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न इसी में, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदता है 1300 रुपया में। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या है, x प्लस एक बल्ला और 3 गेंद उन्होंने फिर क्या कहते हैं 1300 रुपया में खरीदा। समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से हम बीजगणितीय इसका जो हल पाएंगे। समीकरण 1 में क्या है, x प्लस क्या है, समीकरण 1 में x प्लस 2y बराबर कितना 1300। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ से x निकाल लेंगे, 1300 बराबर एक बार x का मान रखेंगे निकाल लेंगे, एक बार y निकाल लेंगे। ठीक है, 1300
प्लस में इधर तो आएगा 2y, तो यहाँ पे देखिए y बराबर एक ऐसा मान रखिए जिससे क्या कहते हैं, जो आपका एक ग्राफ जो बनाइएगा, ग्राफ पे एक मान अच्छा से रख सके आप। ठीक है, तो देखिए क्या रखिएगा, 1300 यहाँ पे मान लीजिए, सॉरी अगर हम मान लीजिए y बराबर 0 रखते हैं, 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर कितना रखें, 0 रखने पर। ठीक है, देखिए x बराबर 1300 माइनस 2 गुना 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1300, क्योंकि 0 तो माइनस कितना होगा 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 1300। यानी कि जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 1300 कहने का मतलब 1300, इसका मान ली, इसको हम a नियामक मान लेते हैं, या p नियामक कुछ भी मान सकते हो आप। a 1300 तो क्या कहते हैं y0, ये आ गया आपका। अब इसी तरह से हम जिस तरह से x निकाले यहाँ से, अब y निकालते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2y, देखिए यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 1300। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2y बराबर लिखेंगे 1300। ठीक है, हम x इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, यहाँ से y निकालेंगे तो 1300 माइनस x बट्टा कितना हो गया 2। यहाँ पे x का ऐसा मान रखिए जिससे क्या कहते हैं, जो ये जो है ना, ये मतलब 1300 के आसपास आ जाए, या ग्राफ पे हमको दर्शाने में अच्छा रहे। तो चलिए x का मान क्या रखेंगे, तो देखिए x का मान अगर हम 200 रख देते हैं, 300 रख देते हैं, चलिए x बराबर 300 रखने पर, तो y बराबर कितना हो गया 1300 माइनस 300 बट्टे 2, तो y बराबर कितना हो गया 1300 में 300 कितना हो गया 1000 बट्टा 2, कट गया 500 हो गया, तो y का मान कितना आ गया 500। तो क्या लिखेंगे, x का मान जब 300 रखें, x का मान 300 रखें, y का मान कितना 500 आया, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का नियम b का नियम क्या मान लीजिएगा 300 500। ठीक है, तो इस तरह से हो गया समीकरण 1 आपका क्लियर हो गया। और हम ये टिप्पा बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे दर्शाने में अच्छा तो x और y लिख देंगे। x का मान कितना निकला था, चलिए a का नियम देखिए, a का नियम कितना निकला था 1300, तो y का मान 0 आया था। अभी हम कितना निकला, x का मान 3 से रखे तो y का मान कितना 500 आया। इसको ग्राफ पे हम दिखा सकते, समीकरण 1 हुआ। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, मान लीजिए लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहाँ है, तो समीकरण 2 क्या कह रहा है यहाँ पे शर्त में, x प्लस 3y बराबर 1300, है ना। इसको लिख देंगे हम x प्लस 3y बराबर 1300 समीकरण, ये आपका समीकरण क्या है, समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 से यहाँ फिर क्या करेंगे, हम x निकाल लेंगे, 1300 माइनस कितना हो गया 3y। तो यहाँ पे y का ऐसा मान रखिए जिससे क्या कहते हैं, ये मतलब ग्राफ पे अच्छी तरीक़ा से हम इसको सेटिंग कर सके, अरेंजमेंट कर सके। ठीक है, तो क्या रखिएगा मान इसका, तो रखते हैं हम, देखिए y बराबर अगर हम क्या कहते हैं, कुछ भी रख दो, y बराबर मान लो आप क्या कहते हैं 300 रखो, 400 रखो, ठीक है ना। 400 रखने पर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 1300 माइनस 3 गुना 400, तो कितना हो गया बताइए, क्योंकि 3 तो गुना करना था ना यहाँ पे, और हो गया 1300 माइनस 4 1200, बराबर कितना हो गया, और कितना 1200 में 100। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे x का मान कितना निकला, तभी इसको हम माने थे b का नियामक, इसको मानते हैं हम लोग c का नियामक। c का नियामक कितना निकल गया 100 कितना 400। ठीक है, 100 4, इसको x इसको y बोलते हैं। ठीक है ना, x नियामक y नियामक 100 देखिए। ठीक है, जब x का y का मान 400 रखा तो x का मान 100 निकला। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। और हम इसी में जैसे x का निकाले तो y का मान निकालते। ठीक है,
तो चलिए निकालते हैं। x प्लस 3y बराबर 1300 है। ठीक है, ऐसे करके लिखिएगा तो दोस्तों नंबर अच्छा देगा आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, शॉर्ट तरीक़ा से नहीं बनाना है, अच्छी तरीक़ा से बनाना है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना है, एक्सप्लेन के साथ। आगे चलिए देखिए, तो यहाँ पे 3y निकालते हैं तो 1300 माइनस कितना हो गया x, यहाँ से y खींच लीजिए, कितना होगा यहाँ से y जब निकाल लीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए 1300 माइनस x बट्टा 3। तो यहाँ पे ऐसा मान रखिए x बराबर, ऐसा मान रखिए कि ये 3 से कट जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 9 4 13 कितना हो गया, अगर हम यहाँ से 400 निकाल लेते हैं तो 9 10 11 12 13, 9 4 13 से 13, 9 4 3 13 900, अगर मान लीजिए 400 रखने पर, x 400 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया 1300 माइनस कितना होगा 400 बट्टा 3, तो y बराबर कितना हो गया 900 हो गया ना बट्टा 3। ठीक है ना, कितना हो गया काटने का 3 तिया 900, 3 तिया कितना हो गया 3 तिया 900 हो गया ना, 3 से काटेंगे, 3 से तिया 900, 3 तिया 9, ठीक है, y बराबर कितना हो गया 300। कहने का मतलब क्या हो गया, यानी x नियामक y नियामक, बताइए क्या होगा, x का कितना मान निकला था अभी, x का मान 400 रखे थे तो कितना आया, y का मान 300 है ना, तो 400 का मान 300। इसको क्या मान, इससे पहले हमने माना था c माना था, यहाँ पे c माने थे, अब क्या मानेंगे इसको d का नियामक। ठीक है, 400 का मान 300, एक बॉक्स तैयार कर लेंगे x और y। x का मान कितना निकला 100, तो y का मान 400, और जब x का मान 400 रखे तो y का मान कितना आया 300। अब इसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं अच्छी तरीक़ा से। ठीक है, समीकरण 1 का ये बॉक्स और ये समीकरण 2 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है लिख लेंगे, यहाँ पे क्या क्या मान रखे थे। समीकरण 1 क्या आया था, x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 1 आया था ना, तो इस समीकरण 1 का क्या मान आया हमको बॉक्स में, इसका नियामक क्या क्या आया, x नियामक y, x का मान अगर 1300 सॉरी x का मान अगर हमने 1300 रखा तो y का मान कितना 0 आया, और x का मान हमने 3 से रखा तो y का मान 500 आया। ठीक है, समीकरण 1 हुआ। और देखिए समीकरण 2 हमने प्राप्त कैसे किया था, द्वितीय शर्त के अनुसार x प्लस 3y बराबर कितना था यहाँ पे 1300, समीकरण ये 2 था। ठीक है, समीकरण 2 में हमें क्या आया था मान, इसका ये बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले, और इसमें मान रखते हैं x और y। x का मान हमने 100 रखा था तो y का मान कितना आया था 400 आया था। जब हमने x का मान 400 रखा था तो y का मान कितना आया था 300 आया था। अब इसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं दोस्तों, ऐसे अगर लिखिएगा तो नंबर अच्छा देगा। आप पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है, हम पेन से दर्शा रहे क्योंकि आपको क्या कहते हैं वीडियो में आपको दिखाई ना दे, इसलिए हम पेन से बना रहे हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो दोस्तों हमने ग्राफ तैयार कर लिया। देखिए हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया है, देखिए ये सभी जो है ना धनात्मक में ही मान आया, इसीलिए हमने क्या किया है ये ग्राफ ऐसे वाला ग्राफ बनाया है। ठीक है, आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ x अक्ष और इधर क्या होता है यहाँ पे y अक्ष। ठीक है, चलिए नीचे होता है y डैश और इधर होता है x डैश, इधर हमने नहीं लिया। ठीक है, और हम इस मान को दर्शाते हैं इस पर। ठीक है, हमने देखिए यहाँ 1600 तक लिख लिया, कोई ज़रूरी नहीं 1300 तक ही करना आपको। ठीक है, इधर हमने क्या किया है यहाँ तक क्या कहते हैं 1800 तक लिख दिया है। चलिए बहुत ज़्यादा लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु का नंबर 0 0, यहाँ शुरू करते हैं। पहला हमको जो मान आया था कितना आया था तो 1300, x अक्ष पे 1300 और y अक्ष पे कितना 0, यानी कहने का मतलब यहाँ से कहीं जाना नहीं है हमको, x अक्ष पे 1300 दिखाना है, कितना 1300 क्या दिखाना है 0। ठीक है, चलिए, और इसको हम लोग a नियामक माने थे। उसके बाद दिखाते हैं x अक्ष पे 300, y अक्ष पे 500, x अक्ष पे 300 और y अक्ष पे 500, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से x अक्ष पे 300 y अक्ष पे 500,
लिखेंगे यहाँ पे 300 कॉमा 500, इसका नियामक बी नियामक माने थे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये किसका है, तो ये इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको मिला लेंगे हम। ठीक है, क्या करते हैं, इसको पहले मिला लेते हैं। तो देखिए हमने मिला लिया है। चलिए आप बेस स्केल से मिला लीजिए इसको। और उसके बाद हम दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण आया था, दूसरा जो क्या कहते हैं नियामक आया था, एक्स अक्ष पे 100, ठीक है, और वाई अक्ष पे कितना था 400। एक्स अक्ष पे 100 और वाई अक्ष पे 400। यहाँ लेना है 100, लिख देना है 100 कॉमा 400, इसका नियामक सी माने थे। ठीक है, तो और देखिए एक्स अक्ष पे 400, वाई अक्ष पे 300। एक्स अक्ष पे 400, वाई अक्ष पे कितना आया था 300। लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 400 कॉमा 300, इसको क्या माना था हमने डी माना था। ठीक है, इसको भी आप क्या कीजिए मिला लीजिए ऐसे करके। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग मिला लिए होंगे। ठीक है, ऐसे करके हमें इसको मिला लेना है। और इस पे समीकरण, पहला समीकरण क्या था आपका, उसको इस पे लिख देना। क्या था पहला, तो देखिए पहला था हमें x प्लस, इस पेन से लिखते हैं x प्लस क्या था x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण 1। समीकरण 2 क्या था x प्लस 3y बराबर कितना था 1300। समीकरण 2 दोस्तों ऐसे लिख देना है। और आप, हमें आशा है कि आप ग्राफ बनाने के लिए सीख गए होंगे। अब अगर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीक़ा से। हमने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। ये ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक है, पूरा बेहतर तरीक़ा से एक्सप्लेन किया है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहला तीसरा नंबर का सवाल में लिखेंगे, माना कि सेब का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है, उसके बाद तथा अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्न कह रहा है कि 2 केजी सेब, तो 2 केजी सेब का मूल्य यानी 2x प्लस 1 केजी अंगूर का y, मतलब एक लिखिए या ना लिखिए, y यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है, कोई बात नहीं। y बराबर कितना 160 रुपया। समीकरण क्या हो गया आपका 1 हो गया। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, 4 केजी, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, क्या कह रहा है द्वितीय शर्त जो है, ये कह रहा है कि 1 महीने बाद जो है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, यहाँ लिखेंगे क्या लिखना है 4 केजी सेब 4x प्लस 2 केजी अंगूर 2y बराबर 360 रुपया। यहाँ से देखिए क्या कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2 दूनी 4, 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 300। तो देखिए यहाँ से क्या निकालें, 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 300 बटा 2 नीचे चल जाएगा 2, 150 हो गया, यानी कितना हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 150 हो गया। समीकरण क्या हो गया आपका 2। अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इसका जो है क्या कहते हैं नियामक निकालेंगे, समीकरण बीजगणितीय रूप से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3 बराबर 160। लिखेंगे समीकरण 1 से तो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 160। यहाँ से 2x निकाल लीजिए बराबर 160, वाई इधर प्लस में है तो इधर आगे माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 160 माइनस वाई बट्टा 2। ठीक है, अब y का ऐसा मान रखिए कि क्या कहते हैं आप इसको ग्राफ पे अच्छी तरीक़ा से दिखा सके। तो लिखिए y बराबर क्या रखिएगा, मान लीजिए y बराबर 60 रख देते हैं अगर, तो देखिए क्या आता है y बराबर 60 रखने पर तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 60 बट्टा 2।
तो देखिए साइड में कर लेते हैं इसको हम। तो देखिए कितना होगा, एक्स बराबर 160 में सर गया तो 100/2 50 हो गया। तो कितना हो गया 50। कहने का मतलब जब एक्स का मान हमने मान लिया, एक्स का मान या मान पी का नियामक मान लीजिए, कितना हो गया बताइए, एक्स का मान 50 और वाई का मान कितना 60। अगर हम वाई का मान 60 रखें तो एक्स का मान 50 आया, ठीक है। यानी शुरू में एक्स होता है और बाद में सेकेंड में क्या होता है वाई नियामक, ठीक है। इसीलिए हमने पहले एक्स 50 लिखे, तो पी का नियामक कितना 50,60 आ गया, ठीक है। अब इसी में जैसे एक्स निकाले तो वाई निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए वाई निकालते हैं, लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे y निकालिए, y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, y बराबर आपका हो जाएगा 160 माइनस 2x, ठीक है। x बराबर ऐसा मान रखिए जो क्या कहते हैं किसके पास पड़ रहा है 50-60 के आसपास ही आए, जिससे हमको ग्राफ पे बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए x का मान आप 60 रख दीजिए, ठीक है ना, 60 दूनी 120 हो जाता है, या 40 से रखिए। चलिए x रखते हैं 60, x बराबर 60 रखने पर, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, y बराबर 160 माइनस 2 गुना 60, कुछ भी रख सकते, जो मन होता है आपको वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 160 माइनस 60 दूनी 120, ठीक है। केवल ग्राफ जो है ना सही ढंग से बनना चाहिए, मतलब ग्राफ पे दिखाए, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ग्राफ पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है। 120 में 160 में से 120 गया कितना 40 हो गया। तो x क्या हो गया भाई, x तो 60 लिखे थे, तो यहाँ पे p माने थे, यहाँ पे q मान लेते, q का नियम कितना हो गया 60,40, ठीक है। अब समीकरण 1 तो हमें मिल गया, तो इसका बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। x नियामक y नियामक, x नियामक कितना निकला था, x का मान 50 का मान कितना निकला 50,60, p का 50 तो y का 60। अब यहाँ पे q का मान कितना रखें, x का 60 तो ये 40 निकला, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो चलिए समीकरण 2 है 2y प्लस y बराबर 150, 2y प्लस y बराबर है आपका 150। तो यहाँ से 2x ना है, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 150, तो 2x बराबर निकाल लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 150, वाई को इधर प्लस में तो माइनस वाई बराबर कितना, x निकालिए 150 माइनस वाई बट्टे ये 2 नीचे चल जाएगा। यहाँ पे y का ऐसा मान लिखिए जिससे क्या कहते हैं इसको ग्राफ पे दिखाने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए अगर हम y बराबर मान लीजिए 30 रखते हैं तो देखते हैं क्या निकलता है, y बराबर 30 रखने पर, ठीक है। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं, 30 रखे हैं तो क्या आया इसमें, x बराबर 150 माइनस कितना 30, ठीक है। 150 माइनस क्या होगा 30/2, तो कितना x बराबर कितना हो गया 150 में कितना 120/2, 60 दूनी 120, x बराबर कितना हो गया 60। कहने का मतलब जब x 60 कमा 30, पी क्यू तक तो आ गया था, मान रखे थे पी क्यू आर नियामक, ठीक है। तो ये तक का हो गया। अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे मान रखा था 2x निकाला, तो हम y निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना है 150 है ना, 150 है ना, तो हम यहाँ से y निकाल लेते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 150, ठीक है। 150 ये प्लस में है 2x माइनस 2x, तो यहाँ पे x बराबर कुछ ऐसा मान रखिए कि क्या कहते हैं इसी के आसपास आ जाए, ठीक है। तो क्या रखिएगा बताइए, क्या रखिएगा, अगर हम x का मान 50 रखते हैं, रखने पर 50 रखिए तो क्या होता है, अगर हम x का मान 50 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 गुना 50, तो y बराबर कितना हो गया 150 माइनस 50 दूनी 100, तो y बराबर कितना हो गया 50।
ठीक है। और कितना आ गया 50, यानी करने का मतलब जो x का मान 50 तो y का मान 50 है, ठीक है। 50,50 तो ये क्या हो गया आपका r, ठीक है, RS नियामक, ठीक है। इसका बॉक्स बना लीजिए, सॉरी बहुत बड़ा बॉक्स बन गया, ठीक है। यहाँ पे x और ये y हो गया, इसका मान 60 तो इसका मान 30 आया। अभी जस्ट निकाले हम लोग, 60 30 आया है ना, इसका मान 50 रखे x का मान, तो y का मान भी 50 आया, ठीक है दोस्तों। सेम ये नहीं आना, जैसे यहाँ पे 60,30 आया है तो यही 60,30 फिर नहीं आना चाहिए, ये 50-50 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x है ये, y है x पे है, ठीक है, ये कोई टेंशन नहीं इसके लेना है, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं। समीकरण 2 का है और समीकरण 1 का हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ये समीकरण 1 का। तो चलिए इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो दोस्तों हमने ग्राफ बना लिया है, देखिए हमने 10 20 30 40 50 60 70 100, यानी कि कहने का मतलब 130 तक लिख दिया हूँ मैं। बड़ा हो गया मैंने इसीलिए लिख दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं इतना, आपने जो है ना कितना तक मान आया 60 तक मान आया, बस उतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए आप लोग समझाने के लिए मैंने बड़ा लिख दिया, इसीलिए हम इसे कर दिए, ठीक है। तो देखिए पहला समीकरण में था x अक्ष पे था कितना, देखिए x अक्ष पे कितना है 50, तो y अक्ष पे कितना 60, तो लीजिए पहला समीकरण था नहीं आपका। चलिए देख लेते हैं, पहला था आपका x अक्ष पे 50, ठीक है। x अक्ष पे कितना लेना है 50, तो y अक्ष पे कितना लेना है 60। तो देखिए मिलाइए, x अक्ष पे 50 तो y पे कितना 60, यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है 50,60, 50,60, यानी कि क्या माने थे इसको हम लोग पी क्यू कुछ भी माने थे, यानी क्या माने थे हम लोग, चलिए इसको हम लोग पी माने थे, ठीक है। चलिए पी का नियामक, उसके बाद दूसरा आया था आपका 60,40, क्या आया था 60,40 आया था, ठीक है। 60,40 सॉरी 60, यानी कि x अक्ष पे 60 y अक्ष पे 40, x अक्ष पे 60 और y अक्ष पे 40, क्या लिखेंगे यहाँ पे 60,40, यानी किसका नियामक पी क्यू का नियामक। दोनों क्या करेंगे मिला लेंगे, ठीक है। बाद में पहले मिला लेते, इसको कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो मिला लिए हम। अगला है इसके बाद जो आया था आपका कितना था 50,40 तो हो गया। समीकरण 2 आया था आपका जो है 60,30, तो चलिए x अक्ष पे 60, x अक्ष पे 60 y अक्ष पे 30, 60,30 लिखेंगे यहाँ पे 60,30, ठीक है। तो ये पी क्यू आर, ठीक है। और x अक्ष पे 50 तो y अक्ष पे 50, x अक्ष पे 50 तो y अक्ष पे भी कितना आया था आपका 50 आया था, यहाँ पे लिखेंगे 50,50, 50,50, ठीक है। पी क्यू आर एस, ठीक है। इसको मिला लेंगे हम, ठीक है दोस्तों, मिलाते हैं। तो दोस्तों हमने देखिए मिला लिया है किस तरीक़ा से, और आप इस पे लिख दीजिए समीकरण 1 का नाम क्या था, समीकरण 1 का क्या था समीकरण, तो समीकरण 1 में जो था क्या था 2x, क्या रखना 2x प्लस y बराबर 160, ठीक है। और क्या कहते हैं दूसरा समीकरण जो आपका आया था वो क्या था 2x प्लस y बराबर 150 था, ठीक है। इस दोनों को हम लिख दिए, इस तरह से आपका ग्राफ हुआ। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में जो है नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ दोबारा देखिए इस वीडियो को, और इससे पहले भी जो है वीडियो बनाया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दोस्तों वहाँ जाके देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आगे वीडियो बनाते रहेंगे इस तरह से, ठीक है दोस्तों।